नरेंद्र मोदी जी को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो पहली बार आज हम हमारे साथियों के साथ आदरणीय भजन लाल जी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सारा मंत्रिमंडल और विधायक दल आज सभी साथ आए हैं। तो इससे बड़ी खुशी की बात और कोई नहीं होती। हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि वो सपना हमारा साकार हुआ जो हमारे पूर्वजों ने 500 वर्ष तक। कुलदीप जी क्या कहना चाहेंगे? बहुत सुखद अनुभव है। आज 500 वर्ष बाद आज यहाँ हम जो राम मंदिर की प्रतिष्ठा हुई है और उसमें दर्शन करने के हम लोग आए हैं। हिंदुस्तान के सनातनी भाइयों की सब इच्छा पूर्ण हो गई। बड़ा सुखद अनुभव कर रहा हूँ, बहुत आनंदमय हो गए हम सब लोग। हम भाग्यशाली लोग हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल शर्मा जी हमको लेकर आए हैं और मोदी जी की जय हो, राजस्थान की जय हो। कार्यालय प्रभारी मुकेश जी मेरे साथ हैं। मुकेश जी आप क्या कहना चाहेंगे? ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमको ये अवसर मिला, चाहे हमारी कार सेवा हो और चाहे रामशिला पूजन हो, हम सबके साक्षी रहे हैं। और आज जब ये देखते हैं और ये दृश्य देखते हैं जिस प्रकार से अयोध्या को आज देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम धन्य हो गए। मोदी जी को कई जन्मों तक मोदी जी को इस कार्य के लिए याद रखा जाएगा। और आज भजन लाल जी ने जिस प्रकार से हम सबको दर्शन के लिए यहाँ लेके आए हैं, इसलिए हम उनके भी आभारी हैं। बालमुकुंदाचार्य जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। बालमुकुंदाचार्य जी आप खुद लगातार राम की बात करते हैं। राम को लेकर एक लंबा संघर्ष इस देश ने देखा है। जैसे कि अभी 3 लाख स्वयंसेवकों का बलिदान के बाद ही सपना साकार हुआ है। 92-93 से मैं राम जन्मभूमि के संघर्ष से जुड़ा था। मुझे अच्छे से स्मरण में इसी अयोध्या में फैजाबाद जगह थी और हम लोग 7 दिवस तक यहाँ जेल में बंद रहे। यही अयोध्या थी। मायावती की सरकारें रही, मुलायम की रही, कांग्रेस शासन रहा। लाठी भाटा खूब खाए और 2-2 बार यात्राएं रोकी गई। और जब जब राम मंदिर की अयोध्या की बात की जाती थी तब लाठियां खानी पड़ती थी। आज 2014 के बाद में ऐतिहासिक परिवर्तन आया। दिव्य प्रभु राम का मंदिर बनकर तैयार हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संतों का तप और बलिदान कार सेवकों का जो रहा, और मां शबरी के रूप में हमारे भारत की मातृशक्ति ने राम राम जप के भगवान की आराधना की, उसका फल प्राप्त हुआ और दिव्य भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हुआ। जब मैं राम जी के मंदिर प्रतिष्ठा के अवसर पे आया था, उस समय जब पुष्प वर्षा हो रही थी, आंखों से नीर बह रहा था और मन में ये विचार आ रहा था कि ऊपर से देवता पुष्प वर्षा करा रहे हैं और पहले राक्षस हुआ करते थे यहाँ, वो लाठी भाटा बरसाया करते थे। पहले राक्षस रूपी लोग थे यहाँ, वो लंका के थे कि कहीं के थे, वो तो उनका स्वभाव जो है वो राक्षस स्वभाव था। तो उनके समय में हम लोग यहाँ लाठियां खाए, भाटे खाए, जेल में गए। और अब राम राज्य की पुनः स्थापना हुई। राम राज्य की स्थापना के तत्पश्चात इस अमृत महोत्सव का आनंद जो ले रहे हैं, उसी क्रम में भगवान राम के जब दर्शन को आए तो पुष्प की वर्षा हुई। प्रसाद, ठेले, सामग्री, राम जी की चित्र, इतने लोगों ने हम लोगों को यहाँ लाद दिए कि जितनी जगह कम थी गाड़ी में उतना यहाँ सामान दिए गए प्रसाद रूप में। तो ये राम राज्य की जो कल्पना थी वही है और वही काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधान सेवक बन के आए, उसके बाद कर रहे हैं। और उसी का नतीजा आज पूरे विश्व में महाशक्ति के रूप में ये हमारा भारत निकल के आया है। और इसी प्रकार से अब के राम जी की विशेष कृपा होगी। आज पूरा यहाँ मंत्रिमंडल, राजस्थान के पूरे जनप्रतिनिधि और जनता में समर्पित सब सेवक आए हैं और यही प्रार्थना करने आए कि प्रभु राम की कृपा आगे इसी प्रकार से बरसती रहे। अब की बार 400 पार और फिर मोदी सरकार ये तय है। देखिए बालमुकुंदाचार्य जी थे और भी बात करते हैं। मोतीलाल जी से बात कर लेते हैं। मोतीलाल जी क्योंकि आपने भी लगातार वो दौर देखा है, किस तरह स्वयंसेवक आए, लाठियां बरसाई गई और अपने प्राणों का उत्सर्ग तक करना पड़ा। ये सपना साकार देखने के लिए आंखें तरस गई, लेकिन आज सपना भी साकार हुआ। आपको सरकार को लेकर आ जाएगा। देखिए इस देश की कण कण के अंदर भगवान राम व्याप्त हैं। भगवान राम भारतीय संस्कृति के, भारतीय इतिहास के, हमारे धर्म के एक साक्षात ऐसे महान व्यक्तित्व थे जो इस देश की हर व्यक्ति के श्वास में व्याप्त है। व्यक्ति जन्म लेते समय भी राम का नाम लेता है तो प्राण देते समय भी राम का नाम लेता है। कांग्रेस ने भगवान राम के अस्तित्व को नकारने की कोशिश की तो भगवान राम के अस्तित्व को नकारा। तो आप देखिए कि पूरे भारतवर्ष के अंदर से भारत की जनता भगवान राम के भक्त को नकार रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयासों से, उनके नेतृत्व में 22 जनवरी को यहाँ पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई और उसके बाद में पूरे देश के अंदर पूरा माहौल जो है, पूरे विश्व के हिंदुओं के बीच में एक राममय माहौल है। और उसमें भारतीय जनता पार्टी के
आज जो यहाँ पर मंत्रिमंडल के सारे सदस्य, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे सभी विधायक पदाधिकारी यहाँ पर भगवान राम के दर्शन करने के लिए आए हैं। और ये इस पल का हम कई वर्षों से इंतजार कर रहे थे कि ऐसा क्षण आएगा जिस दिन हम साक्षात भगवान के सामने खड़े होंगे, उनके दर्शन करेंगे। क्योंकि हमने इस क्षण तो प्राप्त करने के लिए अपने परिवार छोड़े, घर छोड़े, पूरा समय दिया, संगठन खड़ा किया, कार सेवक तैयार किए और यहाँ पर जो बाबरी ढांचा था उसको हटाया। और आज हम सब भगवान राम के चरणों में वंदन करेंगे, नमन करेंगे, उनके दर्शन करेंगे। हमें बहुत बहुत खुशी होगी इस बात की। मोतीलाल जी थे जिन्होंने बताया किस तरह के सपना साकार करने की संघर्ष किया। सुरेश रावत जी मेरे साथ जुड़ गए। सुरेश जी, क्योंकि आप तो धार्मिक स्थल से आते हैं, वो भी ब्रह्मा की नगरी से आते हैं, और आज आप अयोध्या आए हैं, भगवान श्री राम की नगरी। लेकिन आज का जो पल और जो क्षण है, इसको देखने के लिए आंखें तरस गई, बलिदान हुए, रक्त की नदियां इसी सरयू में बही। ये सरयू जिससे हम आए वो लाल हो गई थी, लेकिन आज ये सपना साकार हुआ उनके बलिदान से। आपको कैसा लग रहा है जब पूरा मंत्रिमंडल यहाँ आया? देखिए, मेरे लिए एक ये सुखद क्षण है और अपने आप को मैं गौरवित महसूस कर रहा हूँ कि मैं भजनलाल जी की सरकार के साथ यहाँ आया, क्योंकि मैं भी मंत्रिमंडल का हिस्सा हूँ। और मेरे लिए तो और भी एक मन में हर्षोल्लास है, क्योंकि मैं जिस नगरी से विधायक हूँ, धार्मिक नगरी है, और मैंने जिस समय भगवान श्री राम जी के मंदिर का शिलान्यास हो रहा था तो 1008 मंदिरों की मिट्टी इकट्ठी करके यहाँ राम मंदिर ट्रस्ट को मैंने सौंपी थी। तो इसलिए मेरे लिए तो और भी आज एक गर्व का विषय है कि हम लोग यहाँ पधारे। और भगवान श्री राम तो हमारे सांसों में बसते हैं, हमारे कण कण में बसते हैं। तो इसलिए जब भी हम यहाँ आते हैं तो अपने आप को गौरवित, इससे अच्छा गौरवित तो हम फिर कहीं कर नहीं सकते। बद्री जी, खुशी है, बेहद खुशी है। इतनी खुशी है, वास्तव में हमारा जीवन साकार हो गया है। हमारे जीवन में प्रभु श्री राम, जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जन्म स्थान है, आज हम सब राजस्थान की पूरी सरकार, पूरा संगठन, पूरे जनप्रतिनिधि और हम सब आज यहाँ आए हैं। हम प्रभु श्री राम को हम नमन करते हैं। प्रभु श्री राम हम सब के आदर्श हैं, उनके बिगर हमारा जीवन का हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। और हम सब भाग्यशाली हैं कि आज हमारे देश का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में ये देश राम राज की ओर आगे अग्रसर हो रहा है। ये विकसित राष्ट्र, खुशहाल राष्ट्र बन रहा है। और आज हम प्रभु श्री राम के दर्शन करके अपने आप को, जीवन को हम धन्य महसूस करेंगे। बहुत अपार खुशी है जिसका कोई हम शब्दों से कुछ बखान नहीं कर सकते हैं। ये कहना है सांसद साहब का कि जीवन में बहुत खुशी है। गोपाल जी, क्योंकि अब जिक्र आता है, जब आपको देख के स्वयं सेवक याद आ जाते हैं, कार सेवक याद आ जाते हैं, आपकी लेखनी याद आ जाती है, आपका वो संघर्ष याद आ जाता है। देखिए, प्रभु की कृपा है कि 500 साल के बाद हम लोगों को बाबरी ढांचे, जो कि राम मंदिर के ऊपर बना हुआ था, उसको ध्वस्त होते देखा गया और वहां पर राम मंदिर का पुनर्निर्माण देखा गया। और सबसे बड़ी बात है कि इसने एक राष्ट्र मंदिर का निर्माण किया। किसी भी वर्ग का व्यक्ति, किसी भी जाति का व्यक्ति, किसी भी समाज का व्यक्ति, अमीर हो, गरीब हो, किसान हो, महिला हो, युवा हो, सब राम मंदिर के लिए एकमत थे। और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के कारण संभव हो पाया। तो हम लोग विश्वास करते हैं कि एक दिन जल्दी ही ऐसा आएगा जब भारत परम वैभव पर होगा और हम लोगों को खुशी होगी कि जो रामचरितमानस में कहा गया है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू ही नहीं व्यापा। तो हम लोग ऐसे सुखी भारत को देखेंगे। सवाल मैं करना चाहूंगा, लगातार आपके तमाम नेता ये कहते हैं कि बहुत बलिदान हुआ है, क्या मानते हैं कितने स्वयं सेवकों का बलिदान है? कितने स्वयं सेवकों ने लगभग बलिदान दिया होगा भारत माँ के इस भव्य स्वरूप को देखने? देखिए, स्वयंसेवक 500 सालों के संघर्ष की बात कर रहा हूँ मैं, तब से मैं जोड़ रहा हूँ कार से। लाखों लोगों ने बलिदान दिए हैं। और जब से बाबरी ढांचा यहाँ पर बना है, तब से बलिदानों की श्रृंखला चलती रही है। हर समय लोगों ने बलिदान दिए हैं। बार बार इसकी मरम्मत होती रही है, कार सेवा होती रही है। जैसे 6 दिसंबर 1992 को जब ढांचा ध्वस्त हुआ तो उसमें 1901 और 2 की ईंटें निकली। इसका मतलब है कि 1901-2 के अंदर ये स्थिति हो गई थी कि इसका ब्रिटिश राज ने पुनर्निर्माण करवाया। तो बहुत बलिदान दिए हैं। कितनी खुशी है भाई साहब आज? हमें आज वो खुशी है कि जिसका कोई माप नहीं है। पूरे भारतवर्ष के हर समाज
इसी दिन का 22 जनवरी का इंतजार कर रहे थे, जब हमने 1992 में हमारे जाखल से मेरे दादोसा और कई कार सेवक यहां अयोध्या पहुंचे और बाबरी को ध्वस्त करने का संकल्प लेकर आए थे वो लोग शेखावाटी से। और आज वो सब कार सेवक नहीं है, पर उनके प्रयासों की वजह से, उनके अथक प्रयासों की वजह से ये 22 जनवरी आई और रामलीला को भव्य मंदिर मिला और स्थापित हुआ। आज हम सब राजस्थान की सरकार के साथ हम सब यहाँ दर्शन पा करके हम सब में इतनी खुशी है कि निश्चित रूप से जो संकल्प लिया था हम सब के पूर्वजों ने आज के 500 साल पहले, वो आज पूरा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी ने कर दिखाया। और भी मेरे साथ जवान जुड़े हैं, सांसद रामचरण बोरा है, सुखबीर जौनाप्रिया है, तमाम नेता। रामचरण जी, क्या कहेंगे आज के पल को लेकर, आज के क्षण को लेकर? आज राजस्थान वासियों के लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है। डबल इंजन की सरकार बनते हुई मंत्रिमंडल के सदस्य, पूरी सरकार, एमएलए, सांसद और संगठन के साथ मिलकर और आज दर्शन करके रामलला के दर्शन करने के लिए आए हैं। मैं मोदी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिनके नेतृत्व में राम मंदिर बना। एक दिन वो था कि भाजपा वाले आ गए, राम मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तो 500 वर्ष का इंतजार पूरा करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। और आज पूरे देश में, पूरे विश्व में जिस प्रकार का राममय वातावरण बना है, राम सबके हैं, कण कण में राम है। आज हम सब एक साथ दर्शन करेंगे और भगवान से अरदास करेंगे कि देश में एक समृद्धि हो, अच्छा एक वातावरण हो और वापस तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 400 प्लस के साथ वापस कार्य ग्रहण करें, जो काम बचे हुए हैं उन कामों को पूरा करने का काम करें। सुखबीर जी, आज का जो पल है, क्षण है, एक सपना जो साकार हुआ है, लंबा संघर्ष इसके पीछे छुपा हुआ। मैं समझता हूँ आज़ादी के 75 साल बाद और 500 साल का इंतजार करने के बाद भगवान राम का मंदिर जो बना है, इनमें कोई दो राय की बात नहीं। भगवान राम को दुनिया जानती थी, लेकिन कांग्रेस का शासन इस 55 साल इस देश में ऐसा रहा है जो खुद कांग्रेस के विरोध करती रही, काल्पनिक बताती रही। आज हम सबको, पूरे देशवासियों को खुशी है कि भगवान राम का मंदिर बनकर कंप्लीट हो गया, रामलला मंदिर में विराज गए। तो मैं समझता हूँ 22 तारीख को मुझे आने का मौका मिला था परिवार के साथ, हम उस दिन भी आए, आज दोबारा फिर मौका मिल रहा है। तो मैं समझता हूँ भगवान राम का मंदिर बनने से पूरे देश के अंदर विश्व में खुशी है। खुशी अपार है। ऐसी खुशी भगवान राम के दर्शन करने का मौका मिले, इससे बढ़कर कोई खुशी हो ही नहीं सकती। आज जो सपना 500 साल पुराना था वो 22 तारीख को साकार हुआ और आज हमें भी दर्शन करने का मौका मिला है। हम मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के आभारी है कि उन्होंने इस कार्य में हमें दर्शन करने के लिए मौका दिया, इसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। जुड़ेंगे कैबिनेट मंत्री सुमित जी, आज एक पल, बड़ा ऐतिहासिक पल हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि एक लंबी पीढ़ी ने अपना त्याग दिया, बलिदान दिया, पूरी सरकार आपकी यहाँ पधारी है। 22 जनवरी को एक भव्य सपना साकार हुआ था, किस तरह की खुशी आपको लग रही है और यहाँ क्या संकल्प के साथ आए हैं? देखिए, बात बहुत बड़ी ऐतिहासिक है और बहुत बड़ा दिन भी हमारे लिए तो व्यक्तिगत है कि हम दर्शन करने आए हैं, और भारत के लिए भी 1000 साल की गुलामी जो हमने सहन की, उस 1000 साल की गुलामी में किस तरह हमारे धार्मिक स्थलों को तोड़फोड़ की गई थी, किस तरह उन्हें ध्वस्त किए गए थे। ये राम मंदिर का पुनर्निर्माण एक तरह से संदेश है कि भारत न सिर्फ आगे सांस्कृतिक रूप से बढ़ रहा है, बल्कि आर्थिक रूप से मोदी जी के नेतृत्व में जो आगे बढ़ रहा है, ये मंदिर उसकी भी एक निशानी है। और पूर्ण विश्वास है भारत विश्व गुरु की ओर बढ़ेगा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ेगा ये संकल्प के साथ। और विकसित भारत की बात आप कर रहे हैं, तो कितना रामलला के आशीर्वाद के बाद इस संकल्प को लेकर आगे बढ़ेंगे? आज देखिए, पूरे भारत का जिस तरह विकास हुआ है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 10 साल में अपने इस कार्यकाल में पूरे देश का दुनिया में मान सम्मान बढ़ाया और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ डेवलपमेंट में यूपी को इतना डेवलप किया डबल इंजन की योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में। और जिस तरह एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, आधुनिक भारत जिस तरह विश्व गुरु में ये हम देखने को मिलेगा। और राजस्थान का भी आने वाले समय में सांस्कृतिक विरासत की दृष्टि से अयोध्या में जो हुआ वो राजस्थान में भी होने होगा। किस तरह की खुशी है, कैसे बयान करेंगे?
मैं ऐसा मानता हूं कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि मेरे पूर्वजों को जो मौका नहीं मिला वह मुझे मौका मिला। 500 वर्ष बाद जो है हम रामलला के आज मंदिर में जो विराजे हैं उनके दर्शन करेंगे और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। भाई साहब, ये पल, ये क्षण बहुत ऐतिहासिक है, गर्वित करने वाला है। आज पूरी सरकार यहाँ रामलला के दर्शन करने जा रही है। सर्वप्रथम मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने 500 साल से जो यह मंदिर बनवाया है, बहुत पहले से ये मांग चल रही थी, तो इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आज राजस्थान के मंत्रिमंडल और विधायकगण भी आज अयोध्या धाम आए हुए हैं। हम सभी आज दर्शन करेंगे तो हमें जो सौभाग्य प्राप्त होगा श्री राम के मंदिर का, शायद यह हमारे लिए, हमारे जीवन का एक बहुत ही अनमोल दिन है। इसलिए मैं हमारे मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूँ। सरकार के साथ साथ पार्टी भी आई है, संगठन भी आया, आप भी आए। देखो, अविस्मरणीय है और आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा है कि हम अयोध्या की धरती पर आए हैं और भगवान राम के दर्शन करने के लिए आए हैं। ऐसा सोचा भी नहीं था कि जीवन में ये मौका हम लोगों को मिल पाएगा, लेकिन हमारे माननीय मोदी जी के दृढ़ संकल्प से ये काम सार्थक होने जा रहा है और अब बस कुछ ही देर में रामलला के हम दर्शन करने वाले हैं। इसकी खुशी का कोई इम्तिहान नहीं है, कोई इजहार नहीं कर सकते हैं, कोई शब्द नहीं है। इसको शब्दों से बयान कर सकते। तमाम नेताओं की, पार्टी पदाधिकारियों से हमने बात की है और ये कहना है कि किस तरह आज उनको खुशी है, किस तरह उनको क्षण है। इस खुशी को, इस क्षण को शब्दों में बयां करना बेहद मुश्किल है। और लगातार आज हम आपको एक तस्वीर बता रहे किस तरह राजस्थान की भजनलाल सरकार भगवान श्री राम लला के भव्य दरबार में दर्शन करने आई है। जर्नलिस्ट गणेश के साथ लाल सिंह फौजदार, सच बेधड़क, अयोध्या।